हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली में कुछ ऐसे योग के बारे में, कुछ ऐसी स्थितियों के बारे में जो व्यक्ति को जीवन में बहुत महाधनी बनाती हैं या जीवन में लखपति, अरबपति, करोड़पति बनाती हैं, या जिस भी इस तरह की स्थिति की जीवन चल रहा होता है, जिस भी स्थिति के व्यक्ति को बहुत धनी समझा जाता है, उस स्थिति में लाने का वो काम करते हैं। कुछ ऐसे योगों के बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो व्यक्ति को उसकी मेहनत करने का बहुत अच्छा उसको परिणाम देते हैं। और व्यक्ति जैसे जैसे अपने जीवन में मेहनत करता है, अपने अपने प्रयासों को बढ़ाता रहता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अधिक सफलताएं मिलती रहती है। सफलता मिलने का सीधे से संबंध है व्यक्ति के जीवन में जो धन की स्थिति है, मान सम्मान की स्थिति है, वो बढ़ती रहती है। तो आज की वीडियो में हम धन को केंद्र में रखकर योगों के बारे में बात करेंगे। और इनमें से जितने भी अधिक योग आपकी कुंडली में मिलते हैं या मिलेंगे, कुंडली में है, हम अगर पहले योग की बात करते हैं तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में दसम भाव का स्वामी, ये कुंडली में दसम भाव होता है और दसम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके करियर की स्थिति को निर्धारित करता है। करियर कि व्यक्ति का किस प्रकार का होगा, संघर्षों वाला होगा या जीवन के कम मेहनत में ही व्यक्ति को अच्छे करियर की प्राप्ति होगी, ये सब व्यक्ति के दसम भाव से पता लगता है। और दसम भाव का स्वामी व्यक्ति के जीवन में उसके मान सम्मान को, राज्य से मिलने वाले मान सम्मान को दिखाता है। तो जब भी किसी व्यक्ति का जो 10वें भाव का स्वामी है, देखिए 10वें भाव का स्वामी कोई भी हो सकता है, सूर्य मंगल, शुक्र, शनि, बुध, कोई भी ग्रह हो सकते हैं। वो राशि के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्थिति तय करती है। लेकिन जब भी दसम भाव का स्वामी, ये दसम भाव है, दसम भाव का स्वामी अगर लगन में हो तो ये व्यक्ति के जीवन में एक महाधनी योग की भांति निर्माण करता है, महाधनी योग की भांति कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो कर्म से जुड़ा हुआ होता है। और जब व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी के कर्म से जुड़ा होता है तो ऐसे व्यक्ति अपने कर्म के बदौलत अपने काम करने के तरीके से, उनके काम करने का तरीका इतना अच्छा होता है कि उन्हें दूसरों को बहुत पसंद आता है। ऐसे व्यक्ति को अवसर पर अवसर मिलते हैं, कार्य क्षेत्र में अवसर पर अवसर मिलते हैं, जिन अवसरों को पाकर वह व्यक्ति जीवन में बहुत धनी, मान सम्मान वाला बनता है और जीवन में करोड़पति या अरबपति या जिस भी स्थिति को हम बहुत अच्छे पैसे वाला कह सकते हैं वो इसमें बनता है। तो जब भी लगन में दसम भाव का स्वामी होता है तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। व्यक्ति जीवन में बहुत महाधनी या बहुत अच्छा धन कमाने वाला, सभी सुखों को प्राप्त करने वाला होता है। इसी कड़ी में अगर अगले सूत्र की हम बात करते हैं तो जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध, देखिए बुध ग्रह, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बुध ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो बुध ग्रह होता है वो बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, लॉजिक लगाने का, व्यापार का, इन सब का कारक होता है, बोलने का, वाणी का कारक होता है। तो बुध की जो महत्ता है वो बहुत अधिक होती है। और बुद्धि किसी व्यक्ति का अगर कमजोर हो तो वह अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करता है। बुध से संबंधित यह योग है, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में एक नंबर मतलब मेष राशि में अगर बुध हो, या किसी व्यक्ति की कर्क राशि में बुध हो, मतलब कर्क राशि और मेष राशि, इन दोनों में ही बुध जो होता है वो शत्रु राशि के समान व्यवहार करता है। क्योंकि कर्क राशि भी बुध की शत्रु राशि है और मेष राशि भी बुध की शत्रु राशि है। लेकिन ये चीज़ देखने में बहुत आती है कि ऐसे व्यक्ति बहुत धनी होते हैं और जीवन में बहुत मान सम्मान, धन प्राप्त करते हैं, विशेष रूप से धन प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत अपार धन की प्राप्ति उनको होती है। तो ये एक सूत्र है कि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में बुध मेष राशि में हो या कर्क राशि में हो तो ऐसे लोगों की जो संभावना है वो बहुत अधिक पैसे कमाने की होती है। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो और जो गुरु हो वो नवम भाव में हो या एकादश भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति भी अपार धन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी उसके पास
अपार संपदा होती है, अतुल संपदा होती है, जीवन में धन की कमी नहीं होती है, या वो बहुत पैसे वाला व्यक्ति बनता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपने अनुशासन से और अपने भाग्य से बहुत पैसा कमाते हैं और दूसरे लोगों को भी काम आते हैं। मतलब उनका धन इतना होता है कि वह दूसरे लोगों को भी काम आता है, उनके अपने तो काम आता ही है लेकिन दूसरे लोग भी उस धन का लाभ लेते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है जब कुंडली में सूर्य पंचम भाव में हो और गुरु एकादश या नवम भाव में हो, तो ये व्यक्ति को जीवन में बहुत धनी बनाता है। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली में है तो आप एक दिन 100% बहुत धनी व्यक्ति बनेंगे। धनी व्यक्ति का मतलब यह है कि जिस समय जैसी स्थिति धनी व्यक्ति को परिभाषित करती है, आप उस परिभाषा में शामिल होंगे। अगले अगर हम सूत्र की बात करते हैं तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में ये भाग्य भाव का स्वामी होता है, भाग्य भाव का स्वामी और दूसरे भाव का स्वामी, ये धन भाव होता है और ये भाग्य भाव होता है। तो धन भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी या तो दोनों धन भाव में बैठे हों या नवम भाव में बैठे हों, या धन भाव का स्वामी नवम भाव में हो और धन भाव का स्वामी नवम भाव में हो या नवम भाव का स्वामी धन भाव में हो। अगर इनका इंटरचेंज हो, ये आपस में एक दूसरे की राशि में बैठे हो, मतलब इनका संबंध अगर किसी भी प्रकार से कुंडली में बन रहा है तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। और विशेष रूप से अगर धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी नवम भाव में बैठे हो तो ये बहुत महाधनी योग बनता है और ऐसे व्यक्ति कम उम्र से ही बहुत अच्छे धन की स्थिति को पा लेता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा धन योग बनता है। धन भाव का स्वामी नवम में, नवम का स्वामी धन में, या इन दोनों का किसी प्रकार से संबंध हो तो जितना अच्छा संबंध होगा उतना ही व्यक्ति जीवन में धन का उपार्जन करेगा। अगले अगर हम सूत्र की बात करते हैं, देखिए जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में पंचम भाव में गुरु या चंद्र बैठ जाएं, या मतलब पंचम भाव में गुरु या चंद्र बैठ जाएं या शुक्र और चंद्र बैठ जाएं, तो इनमें से अगर कोई भी स्थिति किसी व्यक्ति की कुंडली में बनती है तो ये अपने आप में बहुत अच्छी स्थिति है और ये स्थिति भी व्यक्ति को बहुत अधिक धनवान बनाती है और जीवन में मान सम्मान धन प्राप्त कराती है। विशेष रूप से बहुत अत्यधिक धन की प्राप्ति ये जो कॉम्बिनेशन है ये व्यक्ति को देता है। गुरु चंद्र का देखिए अपने आप में एक गजकेसरी योग बहुत फेमस है, जिसमें व्यक्ति को कम मेहनत में ही व्यक्ति को अच्छी संपदा या धन प्राप्त होता है। देखिए जब भी किसी योग की अगर हम बात करते हैं, जैसे हम इसी योग की अगर हम बात करते हैं कि शुक्र और चंद्रमा साथ में हो पंचम भाव में, तो व्यक्ति को धनवान 100% बनाते हैं, और गुरु चंद्र साथ में हो तो भी धनवान। लेकिन अगर ये दो पाप ग्रहों के बीच में है तो ये स्थिति थोड़ी कमजोर होगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, तो थोड़ा मेहनत व्यक्ति को करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, लेकिन धन व्यक्ति के पास जरूर होगा। अगर इस योग पर शनि की दृष्टि है तो इस योग में कमी होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर इस योग पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो, मान लो शुक्र और चंद्र पंचम भाव में बैठे हों, गुरु नवम भाव से देखते हो, तो ये जो योग है ये और अधिक फल देने वाला बन जाएगा, अधिक स्थिति। तो इस स्थिति को भी आप अपनी कुंडली में आजमाइए, देखिए कि किस योग पर बुरे ग्रहों का प्रभाव है और उस योग का आपको किस प्रकार से प्रभाव प्राप्त हो रहा है, और किस योग पर शुभ ग्रह का प्रभाव है और उसका कितना अच्छा लाभ आपको जीवन में मिल रहा है। तो ये एक स्थिति पर निर्भर करता है। लेकिन अगर गुरु चंद्र की स्थिति या शुक्र चंद्र की स्थिति पंचम भाव में है तो ये बहुत धनवान बनाती है। जितनी अच्छी मजबूत स्थिति होगी उतना व्यक्ति अपने जीवन में धनवान बनने वाला होगा। अगर हम बात करते हैं जब दूसरे भाव का स्वामी, देखिए दूसरा भाव होता है, दूसरे भाव का स्वामी जब भी 8वें घर में हो तो ये भी अपने आप में एक धन की स्थिति का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति भी बहुत धनी होता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है और जीवन में अचानक आने वाली समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसी समस्याएं जीवन में आती हैं जो व्यक्ति को अचानक से बहुत बुरी तरह घेर लेती हैं। लेकिन उन समस्याओं का सामना भी व्यक्ति जीवन में करता है और उसके बाद भी उसके पास धन की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास एक धन की स्थिति को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो धन की स्थिति है वो कहीं गुप्त रूप से उसके शक्तियां उस पर काम करती हैं। जब दूसरे का स्वामी अष्टम में बैठकर दूसरे को देखता है तो ये धन भाव को मजबूत बनाता है। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में धनी होता है, लेकिन थोड़ा मेहनत प्रयास करने के बाद व्यक्ति को सफलता मिलती है धन के मामले में। पर ये एक धन योग है और व्यक्ति बहुत धनी ऐसा व्यक्ति होता है। जब 8वां घर व्यक्ति का एक्टिव हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बिना मेहनत के या बहुत कम मेहनत के बहुत अधिक धन की प्राप्ति होने लगती है, कि 8वां भाव 12वां भाव
8वां भाव, 12वां भाव और चतुर्थ भाव, ये कुछ ऐसे भाव हैं जो व्यक्ति को बहुत कम मेहनत करवाते हैं, मुक्त करते हैं। मतलब देखिए, क्योंकि 12वां भाव मुक्ति का होता है, 8वां भी मुक्ति का योगा और चतुर्थ भी मुक्ति का योगा। तो ये जो मुक्ति है ये व्यक्ति को इस प्रकार अप्लाई करते हैं, इस प्रकार फल देती है कि व्यक्ति बिना कुछ करे भी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब इनका एक्टिवेशन होता है, जब इनसे संबंधित व्यक्ति जीवन में काम करता है, इनका अगर काम जीवन में हो रहा है, इनसे संबंधित व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी आदतों को करता है, तो व्यक्ति को ये धन बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं और बहुत कम मेहनत में बहुत अधिक धन देते हैं। अगले सूत्र की हम बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य और राहु का कॉम्बिनेशन होता है तो ये अपने आप में अच्छा नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति के पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता से मतभेद, पिता का सुख कम मिलता है और व्यक्ति को क्रेडिट नहीं मिलता है। व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में भी जो उसके सीनियर्स होते हैं उनसे भी प्रॉब्लम रहती है। मतलब कुछ इस प्रकार की समस्याएं जीवन में रहती हैं। अपमान भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है या फिर कहीं ना कहीं उसके जीवन में मान सम्मान की कमी रहती है। जितना वो काम करता है ना तो उसको उतना मान मिलता है, ना इतना सम्मान मिलता है। लेकिन जब भी सूर्य और राहु अगर किसी भी व्यक्ति कुंडली में 6ठे भाव में हो या 11वें में हो, इन दो भाव में जब भी सूर्य और राहु होते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमाता है। और ऐसे व्यक्ति सरकारी कार्यों से जुड़कर, राजनीति से जुड़कर, इन सब जो काम है इन सब को काम को करके बहुत अच्छा धन कमाता है। और सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन 6ठे भाव में हो और 11वें भाव में हो तो ये बहुत बड़ी और अच्छी सफलताओं का योग है। ऐसे व्यक्ति के प्रतिद्वंदी बहुत होते हैं, ऐसे व्यक्ति लड़ाई झगड़े में बहुत रहता है, पंगे बहुत लेता है। कहने के मतलब यह है, लेकिन उन पंगों में जीतता भी है और व्यक्ति के पास उन पंगों से ही जीतकर धन की जो स्थिति है बढ़ती है, मान सम्मान बढ़ता है। तो ये अपने आप में अच्छी स्थिति है। 6ठे और 11वें का सूर्य व्यक्ति को 100% धनी बनाता है और बहुत बड़ी मात्रा में धन देने का योग बनाता है। अगला योग की हम बात करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में 7वें घर में या तो शनि हो या मंगल हो और 11वें भाव में राहु हो, मतलब इन 3 ग्रहों का संबंध सप्तम और एकादश से होना चाहिए। या तो राहु शनि सप्तम में हो, मंगल 11वें में हो, मंगल और राहु सप्तम में हो तो शनि 11वें में हो, तो ऐसा व्यक्ति जुए, लॉटरी, सट्टा, इनसे बहुत पैसा कमा सकता है और वकालत से बहुत पैसा कमा सकता है। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को जीवन में बहुत कठोर हृदय वाला बनाते हैं, बहुत लॉजिकल माइंड वाला बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर भावनाओं की बहुत कमी होती है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने लॉजिकल माइंड से, अपने शार्प माइंड से और अपनी सूझबूझ से, क्योंकि इसको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मानते हैं जब व्यक्ति लॉजिकल स्थिति पर आता है। भावनात्मक रूप से ये स्थिति बहुत खराब है, व्यक्ति को भावनात्मक रूप से कमजोर बनाती है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकलिटी बात करते हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है और बहुत धन देने वाली स्थिति है। व्यक्ति बहुत धन इस स्थिति में कमाता है, जैसे कि एडवोकेट, वकील बनकर ऐसा व्यक्ति बहुत धन कमा सकता है, डॉक्टर बनकर बहुत व्यक्ति धन कमा सकता है, या जुआ, लॉटरी, सट्टे में भी ऐसा व्यक्ति धन कमा सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्थिति कुंडली में है। कॉम्बिनेशन जितना मजबूत होगा उतना अच्छा रिजल्ट व्यक्ति को जीवन में मिलेगा। कॉम्बिनेशन जितना खराब होगा, कमजोर होगा, उतना व्यक्ति को रिजल्ट कम मिलेगा। लेकिन ये धन, ये योग इस प्रकार की स्थितियों का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने कुछ योग के बारे में जानने का प्रयास किया जिनका संबंध किसी भी व्यक्ति के जीवन में धन से है और इनमें से जितने अधिक योग किसी व्यक्ति की कुंडली में प्राप्त होंगे या उसमें दिखाई पड़ेंगे उतना व्यक्ति जीवन में धनी होगा और उतने ही कम मेहनत में व्यक्ति को अधिक धन की प्राप्ति होगी। तो देखिए आपकी कुंडली में कितने योग मिल रहे हैं जो आज की वीडियो में आपको बताए गए हैं और उनको कमेंट कर आप जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।